डियर स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हमने फंक्शंस के टाइप्स पढ़े थे और मैंने आपसे यहाँ पे छोड़ा था। तो अब मैं ये बता रही हूँ आगे अब फ्लोर फंक्शन यानी कि निम्नतमांक फलन। एक तो अपन ने करा था मॉडुलस फंक्शन, अब हम कर रहे हैं फ्लोर फंक्शन। हमारे पास जो रियल नंबर्स का सेट R है, तो R से इंटीजर्स के सेट Z में एक फंक्शन डिफाइन है f। तो f इज़ फ्रॉम R टू Z। ये ज़रूरी है कि रियल नंबर के सेट से इंटीजर्स के सेट मतलब वास्तविक संख्याओं के समुच्चय से पूर्णांकों के समुच्चय पर परिभाषित फलन एक f दे रखा है। वेयर एफ एक्स इज इक्वल टू, जैसे मॉडुलस में हम स्ट्रेट लाइन करते थे दो, यहाँ पर हम स्ट्रेट लाइन तो लेते हैं, फ्लोर का मतलब नीचे फर्श जैसे होता है ना, तो हम नीचे से दो स्ट्रेट लाइन ले लेते हैं, जैसे मैंने यहाँ आपको दिखा रखा है फॉर ईच एक्सिस एलिमेंट ऑफ आर। तो हम वहाँ तो कहते थे एफ एक्स इज इक्वल टू मॉडुलस एक्स, तो हम तो स्ट्रेट लाइन लेते थे। जब हम फ्लोर फंक्शन लेते हैं तो सबसे नीचे हम दो इसको एल और उल्टा एल सा बना देते हैं, मतलब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की तरफ। तो हम एक नीचे दो स्ट्रेट लाइन ले लेते हैं, तो एक फ्लोर फंक्शन कहलाता है या निम्नतमांक फलन कहलाता है। यदि अब मैं इसको ऐसे ले रही हूँ, फ्लोर एक्स इज इक्वल टू, हम कहते हैं मैक्सिमम इंटीजर विच इज़ लेस देन एक्स। मतलब जो भी इंटीजर हमको जो भी हम एक्स का तो महत्तम पूर्णांक होगा वो हमेशा लेस देन एक्स होगा। फॉर एग्जांपल मान लीजिए मुझे 9.2 लेना है, तो 9.2 का फ्लोर क्या कहलाएगा, निम्नतमांक क्या कहलाएगा, इज इक्वल टू 9, क्योंकि हमने कहा लेस देन एक्स। तो 9.2 में इंटीजर कौन है, इंटीजर है 9, तो हम कहते हैं 9 से जो महत्तम पूर्णांक से लेस देन एक्स, यानी दिस इज लेस देन एक्स, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 9। सिमिलरली 1/5 दैट इज 0.2, तो 0.2 कैसा हुआ, पूर्णांक कौन आएगा इसके आगे, 0, तो हम क्या कहेंगे, इंटीजर कौन होगा, 0, तो 0 से लेस ये आ गया नंबर। पूरा के पूरा यदि इंटीजर है तो 5, तो 5 ही होगा। -9.2 तो उसके सब किस इंटीजर से छोटा है, -10 से, -1/2 तो -1 से, -5 तो हम कहेंगे कि -5 ही रह जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट है हमारा कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन यानी उसके पहले उच्चतमांक फलन यानी कि सीलिंग फंक्शन, सबसे ऊपर। सेम हम कहते हैं एफ फ्रॉम रियल नंबर टू सेट ऑफ इंटीजर। तो एक तो हमारे पास है रियल नंबर का सेट आर और सेट ऑफ इंटीजर है जेड, तो हमारा फंक्शन है आर से जेड में। तो हम कहते हैं, जैसे मैंने आपको कहा था मॉडुलस में 2 स्ट्रेट लाइन, हमने फ्लोर फंक्शन में कहा था नीचे 2 स्ट्रेट लाइन सी ले लेते हैं आधी आधी, और जब सीलिंग लेते हैं तो हम ऊपर की तरफ ऐसे 2 लाइन खींच देते हैं, ये देखिए, ठीक है। फॉर ईच एक्सिस एलिमेंट ऑफ आर हमारा सीलिंग फंक्शन कहलाता है। यदि हम कहते हैं दिस एक्स, सीलिंग एक्स इज इक्वल टू न्यूनतम पूर्णांक ग्रेटर देन एंड इक्वल टू एक्स। तो देखिए 9.2 में पूर्णांक कौन है, किससे बड़ा है, न्यूनतम पूर्णांक है 9, उससे बड़ा कौन है, तो हम कहेंगे 10। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, सीलिंग ऑफ 9.2 इज 10। देन ये आ जाएगा हमारा 1/5, तो हो जाएगा 0.2, तो हमारा किससे बड़ा है, 1 से, तो हमने क्या कहा, हमारा पूर्णांक कौन हो जाएगा, 1 विच इज़ ग्रेटर देन एक्स। मतलब जो हमारा ये तो इसका पूर्णांक तो न्यूनतम पूर्णांक ग्रेटर देन एक्स, तो हम कहेंगे 9.2 से बड़ा कौन है पूर्णांक, 10, 1.2 से बड़ा कौन है, 1, 5 एज इट इज़ है तो 5 एज इट इज़। माइनस में क्या हो जाएगा, -9.2 तो किससे बड़ा है, -9 से, -1/2 किससे बड़ा हो जाएगा, 0 से, एंड -5 एज इट इज़, माइनस का 5 ही रहेगा क्योंकि वो तो खुद ही इंटीजर है। नेक्स्ट आता है अभिलाक्षणिक फलन यानी कि कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन। मान लीजिए हमारे पास में एक यूनिवर्सल सेट U है, सार्वत्रिक समुच्चय U से हम सेट 0, 1 केवल 2 ही एलिमेंट हैं, सेट 0, 1 पर एक डिफाइंड है फंक्शन साई ए क्या है, U के किसी सबसेट A का अभिलाक्षणिक फलन कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन कहलाता है। यदि साई ए इज़ फ्रॉम U टू 0, 1, तो U मैंने क्या कहा, सेट यूनिवर्सल सेट, 0, 1 हमारा सेट है ही,
ए का हम निकाल रहे हैं कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन, तो कहलाएगा साई ए। इस प्रकार हो कि साई ए इमेज ऑफ यू में जो भी एलिमेंट है उसकी इमेज 1 है यदि x इज एलिमेंट ऑफ ए है, और इट इज़ इक्वल टू 0 इफ x इज़ नॉट एलिमेंट ऑफ ए पर ईच x इज एलिमेंट ऑफ यू। सारे एलिमेंट्स तो हैं यू के, उनका एक सबसेट है ए। यदि हमारा x ए का एलिमेंट है तो इमेज आनी चाहिए 1, और यदि एलिमेंट ए में नहीं है तो इमेज होगी 0। तो ऐसा फंक्शन कहलाता है कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन। नेक्स्ट है आपका 1-1 फंक्शन यानी कि एक एक ही फलन। सपोज हमारे पास एक फंक्शन है f फ्रॉम x टू y, एक एक ही फलन कहलाता है यदि प्रत्येक x1 एंड x2 इस एलिमेंट ऑफ x के लिए हमारे पास x फ्रॉम x टू y 1-1 कहलाएगा। यदि x1 एंड x2 इस एलिमेंट ऑफ x के लिए हमारे पास f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2 इफ x1 इज इक्वल टू x2। कहने का मतलब दोनों एलिमेंट बराबर है तो उनकी इमेजेस भी सेम होंगी, और यदि एलिमेंट आपस में बराबर नहीं है तो उनकी इमेजेस भी अलग अलग होंगी। जैसे मैं कहूँ 1 और 2, सपोज मैंने दो एलिमेंट लिए x के, तो f ऑफ 1 इज इक्वल टू f ऑफ 2 है तो 1 इज इक्वल टू 2 ऐसा हो नहीं सकता। तो हम कहते हैं f1 इज नॉट इक्वल टू f2 इफ 1 इज नॉट इक्वल टू 2। अब आता है आपका मतलब इमेजेस सेम है तो एलिमेंट्स भी सेम होने चाहिए, यानी एक एलिमेंट की इमेज एक ही एलिमेंट होगा। अब आता है आपका मैनी 1-1 फंक्शन। तो फंक्शन f फ्रॉम x टू y बहु एक एक ही फलन कहलाता है यदि x में कम से कम दो एलिमेंट्स x1 और x2 इस प्रकार हो कि x1 इज़ नॉट इक्वल टू x2 हो बट fx1 इज इक्वल टू fx2। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए मैंने fx इज इक्वल टू x² लिया, तो 1 की इमेज होगी 1 और -1 की भी इमेज हो जाएगी 1, जबकि 1 और -1 इक्वल नहीं है। ये आप पढ़ भी चुके होंगे। नेक्स्ट आता है आपका ऑन-टू फंक्शन। तो फंक्शन f फ्रॉम x टू y एक ऑन-टू फंक्शन कहलाता है यदि सेट y का हर एलिमेंट y इज एलिमेंट ऑफ y के लिए कम से कम एक एलिमेंट x इज एलिमेंट ऑफ x ऐसा होना चाहिए कि fx इज इक्वल टू y। इट मीन्स हर एलिमेंट जो भी y में है उसकी प्री इमेज होनी ही चाहिए, यानी y का कोई भी एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए जो कि x के किसी न किसी एलिमेंट की इमेज हो। इनटू फंक्शन ऑन-टू का जस्ट उल्टा, मतलब यदि वहाँ हमने कहा कि प्रत्येक y के एलिमेंट की इमेज y का एलिमेंट किसी न किसी x की इमेज होनी चाहिए, यहाँ हम कहते हैं ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो इनटू फंक्शन में क्या है, फंक्शन f फ्रॉम x टू y एक इनटू फंक्शन या अंतरक्षेपी फलन कहलाता है यदि कम से कम एक एलिमेंट y इज एलिमेंट ऑफ y इस प्रकार हो कि x के किसी भी अवयव का f इमेज नहीं हो। नेक्स्ट है हमारा इन्वर्स फंक्शन। इन्वर्स फंक्शन यानी कि प्रतिलोम फलन। मान लीजिए f इज फ्रॉम x टू y सच दैट fx इज इक्वल टू y और ईच x इज एलिमेंट ऑफ x 1-1 है, ऑन-टू फंक्शन है, तब हम कहते हैं g y टू x सच दैट gy इज इक्वल टू x फॉर ईच y इज एलिमेंट ऑफ y वेयर fx इज इक्वल टू y। तो f का प्रतिलोम फलन कहलाता है और इसे हम f इन्वर्स से रिप्रेजेंट करते हैं। तो f इन्वर्स इज फ्रॉम y टू x सच दैट f इन्वर्स y इज इक्वल टू x और वेयर fx इज इक्वल टू y फॉर ईच y इज एलिमेंट ऑफ y। एक एक ही आच्छादक फलन f x टू y का प्रतिलोम फलन है। एक थ्योरम में ले रही हूँ, यदि फंक्शन f फ्रॉम x टू y 1-1 ऑन-टू फंक्शन है तो इन्वर्स फंक्शन भी 1-1 और ऑन-टू होता है और यूनिक होता है। देखिए हो सकता है आपने थ्योरम पढ़ भी रखी हो। हम कहना चाह रहे हैं कि फंक्शन f है वो x से y में 1-1 है, ऑन-टू है, तो f इन्वर्स y से x में 1-1 भी होगा, ऑन-टू भी होगा और साथ में यूनिक होगा, यानी f इन्वर्स एक ही होगा, दो नहीं हो सकते। इसको प्रूव करने के लिए पहले मैं 1-1 प्रूव कर रही हूँ। सपोज हमने अज्यूम किया f इज़ फ्रॉम x टू y वेर fx इज इक्वल टू y और ईच x इज एलिमेंट ऑफ x। तो हमने कहा कि ये जो f है दिस इज़ 1-1 एंड ऑन-टू, ये गिवन है। तो f इन्वर्स फ्रॉम y टू x हम प्रूव करेंगे f इन्वर्स भी 1-1 है, तो हम क्या कहेंगे f इन्वर्स y इज इक्वल टू x, ये तो हमें दे ही रखा है, पर ईच y इज एलिमेंट ऑफ y। लेट अस अज्यूम y1 एंड y2 दो एलिमेंट्स हैं y के, तो हमने कहा f इन्वर्स y1
और एफ इन्वर्स वाई टू एक्स के एलिमेंट हो जाएंगे। और ये भी मान लिया एफ इन्वर्स वाई वन इज इक्वल टू एफ एक्स वन और एफ इन्वर्स वाई टू इज इक्वल टू एक्स टू। तो इसका मतलब हो गया एफ एक्स वन इज इक्वल टू वाई वन, एफ एक्स टू इज इक्वल टू वाई टू। तो हमने कहा एफ इन्वर्स वाई वन इज इक्वल टू, यदि हम एफ इन्वर्स वाई वन इज इक्वल टू एफ इन्वर्स वाई टू लें तो इसका मतलब हो गया एक्स वन इज इक्वल टू एक्स टू। इसका मतलब एफ एक्स वन इज इक्वल टू एफ एक्स टू बिकॉज एफ इज़ वन वन। तो वाई वन इज इक्वल टू वाई टू। तो हमने स्टार्ट किया था एफ इन्वर्स वाई वन इज इक्वल टू एफ इन्वर्स वाई टू, प्रूव कर दिया वाई वन इज इक्वल टू वाई टू, इट मीन्स एफ इन्वर्स इज वन वन। अब प्रत्येक एक्सिस एलिमेंट ऑफ एक्स के लिए वाई इज एलिमेंट ऑफ वाई इस प्रकार है कि एफ एक्स इज इक्वल टू वाई, या हम कहते हैं एफ इन्वर्स वाई इज इक्वल टू एक्स। तो हमारा एक्स जो एफ इन्वर्स है वो ऑन टू हो जाएगा। ये प्रूव करने के लिए कि ये यूनिक है, हमने मान लिया एफ इन्वर्स इज यूनिक। हमने कहा कि मान लेते हैं हमारे पास में एफ के दो इन्वर्स फंक्शन है, एक तो जी फ्रॉम वाई टू एक्स सच दैट जी वाई इज इक्वल टू एक्स फॉर ईच वाई इज एलिमेंट ऑफ वाई एंड एफ एक्स इज इक्वल टू वाई, क्योंकि हमें पहले ही दे रखा है। और हमने कहा एच भी एक एफ का ही इन्वर्स है फ्रॉम वाई टू एक्स सच दैट एच वाई इज इक्वल टू एक्स फॉर ईच वाई इज एलिमेंट ऑफ वाई वेयर एफ एक्स इज इक्वल टू वाई। अब हमारे पास मान लिया हमने जी वाई इज इक्वल टू एक्स वन और एच वाई इज इक्वल टू एक्स टू। इसका मतलब एफ एक्स वन इज इक्वल टू वाई और एफ एक्स टू इज इक्वल टू वाई। तो एफ एक्स वन इज इक्वल टू एफ एक्स टू, इट मीन्स क्योंकि एफ इज़ वन वन तो एक्स वन इज इक्वल टू एक्स टू। एक्स वन इज इक्वल टू एक्स टू मीन्स जी वाई इज इक्वल टू एच वाई फॉर ईच वाई इज एलिमेंट ऑफ वाई, इट मीन्स जी इज इक्वल टू एच। इट मीन्स एफ का जो इन्वर्स है वो दो नहीं हो सकते, जी और एच वो दोनों सेम होंगे, इसका मतलब यूनिक है।